Hi everyone, once again I welcome all of you my YouTube channel Independent Learn Education, जिसमें हम लेक्चरर एजुकेशन, हेडमास्टर, हेडमिस्ट्रेस और जितने भी टीचिंग जॉब्स हैं उसकी पेडागोजी पोर्शन को प्रिपेयर कर रहे हैं। आज हम एजुकेशनल साइकोलॉजी के चैप्टर में स्टेजेस ऑफ फिज़िकल डेवलपमेंट को डिस्कस करेंगे। कल जैसे हमने ग्रोथ और डेवलपमेंट के अंदर डिफरेंस को बयान किया था, तो जो स्टेजेस ऑफ फिज़िकल डेवलपमेंट है ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। अक्सर ही इससे स्टेज को लेकर या एज पूछ ली जाती है या एज को लेकर स्टेज पूछ ली जाती है। ठीक है, तो यहाँ अभी हम सिर्फ स्टेजेस को, डेवलपमेंट की स्टेजेस को अकॉर्डिंग टू फिज़िकल डेवलपमेंट डिस्कस करेंगे कि किस स्टेज में चिल्ड्रन के अंदर क्या फिज़िकल डेवलपमेंट होती हैं। सो द फर्स्ट स्टेज इज़ प्री नेटल स्टेज। एज क्या होगी इसमें? कंसेप्शन टू बर्थ। एम्ब्रियो और डिस्क्रिप्शन इसकी क्या है कि क्या होता है इसमें? एम्ब्रियो टू फुल 9 months बेबी इन वोम। तो प्री नेटल स्टेज के अंदर कंसेप्शन टू बर्थ तक का ड्यूरेशन है, जिसके अंदर बच्चा एक स्मॉल पॉइंट ज़र्रे से एक फुल जो है बॉडी बेबी बनता है, यानी कि उसकी हर चीज़ ग्रो करती है, उसकी बॉडी, उसका दिमाग, उसके इंटरनल पार्ट और एक्सटर्नल पार्ट सभी डेवलप कर रहे होते हैं इस स्टेज में। इस स्टेज में जो चेंजिंग है वो सबसे ज़्यादा ऑब्ज़र्व की जा सकती है। ठीक है, और फिज़िकल डेवलपमेंट बहुत से लोगों ने इसकी स्टेजेस मुख्तलिफ बताई हैं, तो हम इसके स्टेजेस की तादाद की बात नहीं करते। अकॉर्डिंग टू डिफरेंट जो बायोलॉजिस्ट हैं या साइकोलॉजिस्ट हैं वो इन्हें डिफरेंट स्टेजेस में डिस्कस करते हैं, तो हम इनको वन बाय वन कंसीडर करते जाएंगे। उसके बाद है पोस्ट नेटल, यानी कि आफ्टर बर्थ फर्स्ट एक्सपीरियंस विद वर्ल्ड। इसके अंदर बच्चा पहला एक्सपीरियंस करता है वर्ल्ड में और आके अपने जो इमोशंस हैं उनको जाहिर करता है कि वो रोता है इस वर्ल्ड में आकर। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज है वो है इन्फेंसी, बर्थ टू 2 years, यानी कि पैदा होने से 2 साल तक का जो ड्यूरेशन है उसे हम क्या कहते हैं? इन्फेंसी कहते हैं। इसे आप याद भी रखेंगे कि इन्फेंसी की जो स्टेज है उसके अंदर एज क्या होगी? बर्थ टू 2 years। अब इसके अंदर जो फिज़िकल चेंजेस वो क्या आ रहे हैं? रैपिड इंक्रीज इन वेट एंड हाइट एंड अडॉप्शन टू इन्वायरमेंट। बच्चा इसके अंदर अपना वेट गेन करता है, हाइट गेन करता है और अपने इन्वायरमेंट को पहचानने लग जाता है। ठीक है, पहले तो वो हर चीज़ से डरता था, छोटा था, तो अब इस स्टेज पे आके वो चीज़ों से फेमिलियर हो गया, वो हर चीज़ों के साथ खेलने की कोशिश करता है। ठीक है, क्यूरियस रहता है हर चीज़ को जानने में। और जो जीन पियाजे हैं उन्होंने इस स्टेज को, इस ड्यूरेशन को या इस स्टेज को लिटिल साइंटिस्ट भी कहा है चिल्ड्रन को। उसके बाद आ गया चाइल्डहुड। अब चाइल्डहुड को जो 2 स्टेजेस में इसको डिफ्रेंशिएट किया गया है, डिवाइड किया गया है। पहले है अर्ली स्टेज। अर्ली चाइल्डहुड की जो स्टेज है वो 3 to 6 years है और लेटर जो चाइल्डहुड की स्टेज है वो 7 to 12 years है। अब इस चाइल्डहुड के पीरियड में अगर हम पूरा कलेक्टिवली देखें तो चाइल्डहुड का जो पीरियड है वो 3 to 12 years है। इस पूरे ड्यूरेशन को हम चाइल्डहुड पीरियड कहते हैं। इसके अंदर क्या है? रैपिड वेट इंक्रीज एंड स्लो इंक्रीज इन हाइट। अब आप देख रहे हैं कि बच्चे की वेट बढ़ रहा है लेकिन हाइट स्लोली बढ़ रही है। ठीक है, जब बेबी पैदा हुआ था वहाँ से लेकर 2 years तक बड़ी स्पीड से ग्रोथ हुई, फिर आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट हो गई उसमें, लेकिन मुसलसल क्या हो रहा है? इंक्रीज़ की जा रही है उसकी फिज़िकल मूवमेंट, फिज़िकल डेवलपमेंट हो रही है, मुसलसल हो रही है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज है वो है एडोलेसेंस। एडोलेसेंस 13 to 19 years है। इसके अंदर मुख्तलिफ जो फिज़िकल डेवलपमेंट के साथ साथ इंटरनल चेंजेस भी आते हैं, जिसमें सेक्सुअल चेंज है, उसका प्यूबर्टी है। अब यहाँ क्या हो रहा होता है? बच्चा जवान हो रहा है, उसकी जो फिज़िकल डेवलपमेंट है वो यहाँ एक्सट्रीम पे पहुँची होती है। वो अपने आप में एक फिज़िकल बॉडी की हाइट को छू रहा होता है। ठीक है, वो अपने आप को पावरफुल
पावरफुल समझता है, वो अपनी फ़िज़िकल डेवलपमेंट की तरफ तवज्जो देना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। वो अपनी बॉडी को एक प्रॉपर शेप देने की कोशिश करता है। ये इसी तरह समझ लें कि इस स्टेज में बच्चों को बहुत ज़्यादा रुझान होता है अपनी बॉडी की डेवलपमेंट का। बॉडी की डेवलपमेंट का एक किस सेंस में, जैसे जिम जाना, फिज़िकल एक्सरसाइज करना, रनिंग करना, डेवलपमेंट करना, ये सारी क्या है इसकी एडोलेसेंस के अंदर स्टेजेस। अब एडोलेसेंस के अंदर बच्चा अपनी बॉडी को शेप देने के लिए मेहनत करता है, एफर्ट करता है, कोशिश करता है, ठीक है। और सेक्सुअल चेंज आने की वजह से उसकी जो बॉडी की ग्रूमिंग है वो भी हो रही होती है। यानी इस स्टेज के अंदर जो लड़का है उसकी सारी तवज्जो अपनी डेवलपमेंट के ऊपर होती है। उसके बाद जो स्टेज है वो है हमारे पास एडल्टहुड। एडल्टहुड को भी दो फर्दर स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। अर्ली स्टेज, अर्ली जो एडल्टहुड एज है वो 20 to 40 ईयर्स है, और लेटर जो एडल्टहुड एज है वो 40 to 60 ईयर्स है। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर मैचुरेशन इन हाइट एंड वेट, ठीक है, कि शख्स की जो हाइट वेट मैक्सिमम जहाँ तक उसने बढ़ना होता है वो बढ़ चुकी होती है। लेकिन अगर इन सम रीज़न्स अगर वो ख्याल नहीं करता तो उसका वेट मुसलसल इंक्रीज़ करता जाता है, या वो एक्सरसाइज नहीं करता तो उसका वेट मुसलसल इंक्रीज़ करता जाता है, क्योंकि ये डिपेंड करता है आपकी डाइट के ऊपर, ठीक है। हाइट यहाँ स्टॉप हो जाती है, हाइट मज़ीद नहीं बढ़ती। उसके बाद आ गया ओल्ड एज जो 60 टू डेथ होता है। इसके अंदर जो चेंजिंग आती हैं वो फिज़िकली वीकनेस आना स्टार्ट हो जाती है, एनर्जी क्या हो जाती है, लो हो जाती है, यानी कि इंसान दोबारा वीक होना स्टार्ट होता है। ये वापस जो हमारी इन्फेंसी या प्रीनेटल स्टेज है वो वाली हालत हो जाती है कि काम करके थक जाते हैं, कर नहीं सकते काम को, ठीक है, किसी चीज़ को उठा नहीं सकते, एनर्जी कम हो गई, ठीक है। तो ये हमारी लास्ट स्टेज है फिज़िकल डेवलपमेंट की। आई होप आपको ये बेहतर तरीके से समझ आ गया होगा हमारा आज का लेक्चर। फिर भी अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो लाजमी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। मैं अपने मोटो के साथ एंड करूँगा, लर्न एंड लीड द वर्ल्ड इंडिपेंडेंटली। सब्सक्राइब माई चैनल। माई बेस्ट विशेज़ विद ऑल ऑफ यू। थैंक्स।